आपने बड़ी मेहनत की इस पे, नो डाउट। हर दूसरा बंदा जो कैंडिडेट है वो ये समझता है कि मेरा मुकाबला सोफिया नवाज एडवोकेट से। क्या समझती हैं कि आप ये इलेक्शन जो है आसानी से जीत पाएंगे? कोशिश जो है वो 100% है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने कहा इहदिन सिरातल मुस्तकीम, आपने जो रास्ता चुना है उस पे आप अपनी 100% परफॉर्मेंस दें, नतीजा आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। इलेक्शन करीब आता है तो आपको अपनी वर्थ जो है वो पता चलती है। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा करम है, बड़ा यकीन है इस बात पे कि इंशाल्लाह आई विल विन। सोफिया नवाज, सारी बात है, आप फीमेल है, तो क्या आप जो मर्द मुखला है उनकी भी नुमाइंदगी, क्योंकि देखिए आपके टर्म्स रिलेशंस, आपकी पीआरशिप वो समझी जाती है कि भी हाई फाई फैमिली से हैं, जुडिशरी के साथ बेंच और बार के अच्छा ताल्लुक कायम रखेंगे। आप इलेक्शन के बगैर भी तो ये सारा कुछ कर सकते जो कैबिनेट होती है आपकी 16 मेंबर्स की होती है, वो लोग चुने गए होते हैं, उन्हें इलेक्ट किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो अपनी बात जो है बेटर वे में लोगों को कन्वे कर सकें और लोगों की बात बेटर वे में सुन सकें। अगर आप स्कैटर्ड किस्म के काम करने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वाइस प्रेसिडेंट का जो होता है कागज बड़ा डमी होता है, फिर आप इस ओहदे के पीछे क्यों इलेक्शन लड़ रही? क्या आप के होते हुए ये ओहदा डमी रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको कैंटीन जो है वो दे दी जाती है क्योंकि बेसिकली साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ मिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो परफॉर्म कर सकता है और वो ऐसा बहुत कम होता है। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बात की जा सकती है जो मेरे ज़हन में आती हैं। तो मुझे जो लैक फील हुआ, बेसिकली तो लाइब्रेरी सेक्रेटरी का काम है, लेकिन मुझे फील हुआ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर लाइब्रेरी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो 9-10 घंटे टाइमिंग है, वो ईच एंड एवरी टाइम वो होनी चाहिए। फायर सप्लाई का भी कोई निजाम नहीं है वहाँ पे। आप सीवरेज ले लें, आपकी बारिश हो जाए तो वहाँ आप अपने ऑफिस में नहीं जा सकते। दफा भी मैंने एक सजेशन दिया था, लेकिन जाहिर है आई वाज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर, तो उस पर अमल किया जाए। मैंने उसको पार्क को मैंने बाकायदा विजिट किया। कई दफा ऐसे हुआ कि हम लोगों ने पंचे ऊपर उठा के वो ट्रैवल किया बाकायदा, हमने जो है कोर्ट्स तक। मेरे ख्याल में अगर वहाँ पे आप एक स्पीड ब्रेकर 4-5 फुट का उस एरिया में दे दें, कन्वीनियंटली जो है वो कोर्ट्स में जा सकते हैं। इस पे इंशाल्लाह जरूर मैं बात करूंगी। पहले तो सबसे हमारी डिस्पेंसरी है वहाँ पर, उसमें 4 रूम्स हैं जो एज अ डिस्पेंसरी यूज होते हैं और यूजलेस। उनमें एक बहुत बेहतरीन किस्म की ओपीडी बन सकती है और इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं लगेंगे। इसके लिए मैं कोशिश करूंगी बैंक की ब्रांच एट डोर स्टेप हो। इसके अलावा नादरा ऑफिस जो है वो बहुत जरूरी है। पॉडकास्ट में सरदार अमीन जतोई में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इलेक्शन की आमद है और सिर्फ चंद ही रोज जो है वो फाइनल दंगल सजने में बाकी हैं और इसकी जो मुख्तलिफ जो होते हैं उसके हवाले से जो जितने भी उम्मीदवार हैं सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की कैंपेन जो है वो जारी है। एक जो वाइस प्रेसिडेंट का होता है वो बड़ी ही अहमियत का हामिल होता है। इस ओहदे पर इस बार ऑलमोस्ट 6 उम्मीदवार जो है मद्दे मुकाबिल हैं। इनमें से एक ऐसी शख्सियत भी हैं जो कि इंतहाई ज्यादा पढ़ी लिखी भी हैं और उसके साथ साथ जुडिशरी से उनका डायरेक्ट इंटरेक्ट बहुत ज्यादा वास्ता है और ऑलमोस्ट 2011 से इन्वॉल्व हैं। मैडम सोफिया नवाज एडवोकेट आज हमारी मेहमान हैं, उम्मीदवार हैं वाइस प्रेसिडेंट की। वेलकम टू द शो। कैसी हैं मैम? ठीक ठाक? अल्लाह का करम से। मैडम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि जारी बात है कि आपका एक बड़ा बैकग्राउंड है, आप एक इंतहाई जिसे कहते हैं कि डिवोटेड किस्म की लॉयर हैं, प्रोफेशनल, और आप के ऊपर जो सबसे बड़ी किस्म की जो वो चीज है कि आप प्रोफेशनल जो है काम करती हैं और उसके अलावा जो है आपके हवाले से बहुत अच्छी एक शोहरत क्या मिले। ये बताइएगा कि इस तरफ कैसे आना हुआ आपका? भाई ये कहते हैं खवातीन, नहीं इलेक्शन की तरफ तो बाद में आएंगे, वकालत की तरफ कैसे आना हुआ और कहाँ पे पली बड़ी काम करें? सर अबू मेरे जो हैं वो एयरफोर्स ऑफिसर थे, तो मुख्तलिफ स्टेशन पे जो है वो जाना आना रहा। वालदा मेरी जो है वो टीचर थी, टीचिंग प्रोफेशन था उनका। मैं यंगर वन चाइल्ड ऑफ माय फैमिली, तो साथ चलते फिरते रहे। बेसिकली आई बिलोंग टू टोबा टेक्सिंग, हमारी जो जमीनें वगैरह है वहाँ। डिवीजन फैसलाबाद? हाँ जी बिल्कुल, डिवीजन फैसलाबाद। फिर यहाँ पे शादी हुई मेरी और मुझे ये मेरा पैशन था टू बी अ लॉयर। मैंने बाय चॉइस इस प्रोफेशन का जो है वो इंतखाब किया। ऐसे नहीं है कि एक्सीडेंटली मैं आई हूँ। मुझे शुरू से दलील से, बचपन में बंदा बात करता है ना तो घर वालों को थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं इस बात पे, तो मुझे लगा दिस प्रोफेशन इज सूटिंग फॉर मी। कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने इतना ज्यादा पैशनेट होके कहा कि सिर्फ वकील ही बनना? अच्छी बहस कर लेती थी। अच्छा अच्छा। आर्ग्यूमेंट जो है वो जाहिर है आपको नजर आ जाता है, एबिलिटी नजर आ जाती है। फिर मेरी अम्मी को लगता था कि मैं अच्छी वकील बन जाऊंगी, तो मैंने इसका इंतखाब कर लिया बोल्डली। वैसे मेरा मास्टर्स इकोनॉमिक्स में है, लेकिन ये मेरा पैशन है।
अच्छा, आप ये ज़ाहिर बात है कि वकालत में आने के बाद आपने एग्ज़ाम क्यों दिए? जुडिशरी में भी आपकी जाने की ख़्वाहिश थी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपके जो सगे भाई हैं वो सेशन जज हैं, उसके अलावा भी आपकी फैमिली इस किस्म के जुडिशरी से डायरेक्ट आपका एक जी किस्म का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कहीं ये तो नहीं था कि भाई इतनी पावर आपके पास है, आप इतने पेशेंस अच्छे हैं, आपकी किस्म की पूरी पीआर है, तो क्या यही वजह तो नहीं थी नैब से कलेक्शन आने की? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये वजह नहीं थी। मुझे एक्चुअली ना मेरा थोड़ा-सा जो है सियासत जो जनरल पॉलिटिक्स है, उस पे मेरी नज़र रहती है। तो मुझे हमेशा से लगता था फीमेल रिप्रेजेंटेशन और वुमेन एम्पावरमेंट जो है उस पे काम करना चाहिए। तो जब आप किसी भी फील्ड को लेके काम करते हैं ना, तो फिर जब तक आप रोल मॉडल खुद नहीं बनते उसके लिए, फिर आप उसके लिए बात नहीं कर सकते। हाँ, मुझे लगता है अगर प्रेफ़रेंस मुझे मिलती है, केसेज़ मेरे पास आते हैं, तो ख़वातीन के मैं ज़्यादा पैशनेट होके केसेस जो है वो मैं लेती हूँ, मर्द हज़रात के भी लेती हूँ। लेकिन मसला ये है कि मुझे लगता है कि ख़वातीन को इतना पावरफुल होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, बीइंग डॉटर, बीइंग सिस्टर, बीइंग वाइफ, बीइंग मदर, कि उन्होंने आगे बिल्ड अप करना है एक नेशन को। तो उनका रोल ऐसा होना चाहिए कि लोग उसकी मिसाल दें। तो मैंने ये सोचते हुए कि मुझे ये जो है इसमें सिंबल बनना है, मुझे इसमें आना है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है और मुझे उसके लिए एक रोल मॉडल बनना है। बेशुमार ख़वातीन, आपकी ज़ाहिर बात है ऑलमोस्ट 600-700 जो फीमेल वकला हैं वो इन्वॉल्वड हैं, लेकिन वोट बहुत कम कास्ट करती हैं। ये क्या वजह है? ये क्यों इतना ज़्यादा? पिछले साल भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 150 प्लस कोई वोट्स थे जो ख़वातीन वोटर ने डाले। तो क्या कैसे ख़वातीन को फिर कैसे मोटिवेट कर रही है या करेंगी कि वो भी इसमें बढ़-चढ़ कर आपका साथ भी दें और हिस्सा भी लें? सर 2 पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के। एक तो वोट कास्टिंग कम क्यों है? एक्चुअली हम डिग्री की हद तक जो है ख़वातीन पढ़ लेती हैं और सिर्फ़ इस फ़ील्ड में ही नहीं है, बहुत सारी फ़ील्ड्स में हाइली क्वालिफ़ाइड ख़वातीन होती हैं, लेकिन उनकी प्रेफ़रेंस जो होती है वो उनकी अपनी फ़ैमिली होती है। पहले वो अपनी फ़ैमिली को टाइम देती हैं, तो अपनी फ़ील्ड में वो कम जो है वो परफ़ॉर्म कर पाती हैं, कम हैं जो आती हैं आगे। और मेरे ख़्याल में ये 150-200 लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत ब्रेव हैं। वो अपने घर के साथ अपने प्रोफ़ेशन को टाइम दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि मोटिवेशन जो है वो हम अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि हम ख़वातीन होते हुए बहुत से काम कर रही हैं, हम अपने घर को भी देख रही हैं। बेसिकली जो प्रैक्टिस कर रही हैं वही रोल मॉडल है। हुँ, वो अपने घर को मैनेज कर रही हैं। मैं देखती हूँ कि जो ख़वातीन प्रैक्टिस में है ना, उनके अपने घर वेल मैनेज्ड हैं। हुँ। ऐसे नहीं है कि वो उन्होंने अपना आप छोड़ दिया। बाकी ये कि अल्लाह का बड़ा करम है, स्टार्ट में चंद ख़वातीन थीं, अब हंड्रेड्स में आ गई हैं, तो इंशाल्लाह थाउज़ेंड्स में भी आएँगी। हर चीज़ जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है, ऐसे नहीं होता कि सडन चेंज आ जाए उसमें। तो अगर वो घर बैठी भी हुई हैं, तो उनकी प्रेफ़रेंस उनकी फ़ैमिली है। आपने उसको इलेक्शन टाइम स्टार्ट दें। किया जब कैंपेन का तो बड़ी अच्छी किस्म की आपने बड़ी मेहनत की इस पे नो डाउट। आपको टॉप रेट हर दूसरा बंदा जो कैंडिडेट है वो ये समझता है कि मेरा मुकाबला सूफिया नवाज एडवोकेट से है। अल्लाह का करम है। अच्छा, इस सारी बात है इसमें आपने पैशनेट होके जब इसकी कैंपेन की होगी तो सारी बात तभी आपका नाम टॉप रेटेड लिया जा रहा है। अच्छा, क्या समझती हैं कि आप ये इलेक्शन जो है आसानी से जीत पाएंगे? सर मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश जो है वो 100% है। और मेरा ना बड़ा बिलीव है अल्लाह ताला पे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने कहा इहदिन सिरातल मुस्तकीम। आपने जो रास्ता चुना है उस पे आप अपनी 100% परफॉर्मेंस दें। नतीजा आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट और अल्लाह ताला से मुझे बड़ा उम्मीद है, मुझे बड़ा यकीन है इस बात पे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल विन। और इसमें बहुत से फैक्टर्स भी हैं जो मुझे ये अर्ज कर रहे हैं इस बात पे कि इंशाल्लाह मैं विन करूंगी, क्योंकि जिस तरह से ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन करीब आता है तो आपको अपनी वर्थ जो है वो पता चलती है। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा करम है। मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात होती है आपकी रिस्पेक्ट। 80 to 90% ऑफिसेज थे, मैं वहां गई हूँ तो जो मेरे मेल कुलीग्स हैं वो एहतरामन खड़े हो गए हैं। मेरे लिए ये बड़ी बात थी। फिर उन्होंने बात की, डिबेट की और उन्होंने जाना मुझसे पूछा कि आपने इलेक्शन क्यों अनाउंस किया है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बेटर वे में उन्हें कन्विंस किया है। तो अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देगी। जी, सोफिया नवाज, जाहिर बात है आप फीमेल हैं। फीमेल जो है वो जाहिर बात है एक्सपीरियंस करते हुए बहुत मुश्किल लोगों को फील होता है। तो क्या आप जो मर्द वकला है उनकी भी नुमाइंदगी, क्योंकि देखिए आपके टर्म्स, रिलेशंस, आपकी पीआरशिप वो समझी जाती है कि भी हाई फाई फैमिली से हैं, अच्छा जुडिशरी के साथ बेंच और बार का एक अच्छा ताल्लुक भी कायम रखेंगी और जो वकला के अपने ज़ाती किस्म के मसाइल होते हैं उनको भी हल करवाने में आप अहम रोल प्ले कर सकती है। तो क्या सोफिया नवाज की सर मैं ये नहीं कहती कि आप इलेक्शन के बगैर भी तो ये सारा कुछ कर सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में सर ये
जो कैबिनेट होती है आपकी 16 मेंबर्स की होती है, हम्म। वो लोग चुने गए होते हैं, उन्हें इलेक्ट किया जाता है, जो कम्युनिटी है वो उनके ऊपर अपने ट्रस्ट का इजहार करती है। तो मेरा ख्याल है कि वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो अपनी बात जो है बेटर वे में लोगों को कन्वे कर सकें और लोगों की बात बेटर वे में सुन सकें, क्योंकि बहुत सारे मकतबा फिक्र होते हैं कचहरी के अंदर, अगर आप स्कैटर्ड किस्म के काम करने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हमें एक प्लेटफॉर्म जो है कैबिनेट की फॉर्म में मिलता है, तो मेरे ख्याल में बेटर जो वे में आप काम कर सकते हैं कम्युनिकेट करके, तो वो मेरे ख्याल में वो कैबिनेट जो है वो बेस्ट है आपके लिए ऑप्शन। वाइस प्रेसिडेंट का जो होता है वो सरकार जाती है, बड़ा डमी होता है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो फिर आप इस होने के पीछे क्यों इलेक्शन लड़ रही है? क्या आप के होते हुए ये होता डमी रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहती हूँ कि वो जो 16 नुमाइंदे बैठते हैं कैबिनेट के अंदर, वो बिल्कुल लोगों ने उन पे क्योंकि एतमाद का मुजाहरा किया होता है, एतमाद रखा होता है, तो वो लोग जो हैं वो बात कर सकते हैं इश्यूज के ऊपर। और मैंने जब इलेक्शन अनाउंस किया तो मेरे जहन में बहुत सारी चीजें थी, वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे को लेके कि उसको कैंटीन जो है वो दे दी जाती है, क्योंकि बेसिकली साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ मिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो परफॉर्म कर सकता है अपना, और वो ऐसा बहुत कम होता है, तो उनको ये तो जाता ही नहीं ना, वो हाँ, साल समझता कि भाई बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वो ये होता है कि उनको कोई काम करने के लिए दे दिया जाता है। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बात की जा सकती है जो मेरे ज़हन में आती हैं। सबसे पहली बात ये है, मैंने जुडिशरी की तैयारी की, मैंने एग्जाम दिए, तो मुझे जो लैक फील हुआ, बेसिकली तो लाइब्रेरी सेक्रेटरी का काम है, लेकिन मुझे फील हुआ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर लाइब्रेरी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पे मैं काम करूंगी इंशाल्लाह। इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो 9-10 घंटे टाइमिंग है लाइब्रेरी की, वो ईच एंड एवरी टाइम वो होनी चाहिए। फिर लॉ साइड जो है, क्योंकि केस लॉस के सिलसिले में जाना पड़ता है, कभी लॉ साइड नहीं चल रही, कभी लाइट चली जाती है, कभी इंटरनेट नहीं चल रहा होता, तो ये फ्लुएंसी जो है वो उस पे मैं इंशाल्लाह काम करूंगी, बात भी करूंगी। सफाई सुथराई का भी कोई निजाम नहीं है वहाँ पे, आप सीवरेज ले रहे, आप आपकी एक बारिश हो जाए तो वहाँ आप अपने ऑफिस में नहीं जा सकते, बिल्कुल कई जगह ऐसी है। बिल्कुल सर, इस पे मैंने इस दफा भी मैंने एक सजेशन दिया था, लेकिन जाहिर है आई वाज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर, तो उस पे अमल किया जाए। मैंने उसको पाथ को मैंने बाकायदा विजिट किया। मेरे ख्याल में अगर वहां पे आप एक स्पीड ब्रेकर 4-5 फुट का उस एरिया में दे दें, एटलीस्ट आप कन्वीनियंटली जो है वो कोर्ट्स में जा सकते हैं। कई दफा ऐसे हुआ कि हम लोगों ने पंचे ऊपर उठा के वो ट्रैवल किया बाकायदा, हमने जो है कोर्ट्स तक, इतना बड़ा that किस्म का was- शहर, इतनी बड़ी बात, और आप अपने जो है वो शूज तक जो पानी, ये फैक्ट है बिल्कुल। इस पे इंशाल्लाह जरूर मैं बात करूंगी, और मैं ये नहीं कहती कि मैं 100% परफॉर्म कर पाऊंगी, लेकिन ये कि जितने भी अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, इंशाल्लाह मैं पूरी जो है इस पे काम करूंगी। दूसरी बात ये कि मैं कहती हूँ वकला को कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। 4 रूम्स हैं, मैं यूटिलाइजेशन पे बेसिकली यकीन करती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप अपनी चीजें जो है ना, पहले आप इनहेंस करें उसे, फिर उसके बाद यूटिलाइज करें। 4 रूम्स हैं, पहले तो सबसे हमारी डिस्पेंसरी है वहां पर, उसमें 4 रूम्स हैं जो एज अ डिस्पेंसरी यूज होते हैं और यूजलेस। बेसिकली एक वहां पे गवर्नमेंट ने जो है वो मतलब डिस्पेंसर दिया हुआ है हमें, फिजियोथेरापिस्ट जो है वो बाहर ने रखा है। मैंने लास्ट ईयर सजेशन दिया था कि उसको 1 लाख का उसने मुझे सामान की लिस्ट दी, तो मैंने कहा जी अगर हम इन्हें प्रोवाइड कर दें, बाहर उन्हें पे तो कर रही है, तो डोर स्टेप पे जो है वो आपको वो फैसिलिटी मिल जाएगी। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो हो गया उस पर अमल दरामद। अब वो जो 4 रूम्स हैं उनमें एक बहुत बेहतरीन किस्म की ओपीडी बन सकती है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं लगेंगे। ये है कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बात करें, ड्रग कोर्ट्स के साथ बात करें, तो आपको मेडिसिन जो हैं वो भी मिल जाएगी। परमानेंट डॉक्टर, बिल्कुल, वो परमानेंट डॉक्टर जो है, और बहुत बेहतरीन किस्म की ओपीडी बन सकती है, क्योंकि कचहरी में बेसिक मसला होता है स्पेस का। स्पेस आपके पास है। फिर मैं जो चाहती हूँ कि इस पे मैं बात करूं, और इसके लिए मैं कोशिश करूं कि एक बैंक की ब्रांच एट डोर स्टेप हो। एक नया जो है वो प्लाजा बना है, वहां पे रूम्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं। वहां पे एक वेल रिप्यूटेड कोई भी आपका बैंक हो, उसकी एक ब्रांच हो। कम से कम ये फैसिलिटी जो है पंजाब की दूसरी बड़ी बार में जरूर होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अभी तक कोई भी किसी बेंच की कोई ब्रांच नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पासपोर्ट ऑफिस था, टेम्परेरीली बंद हो गया था, फिर फंक्शनल है। इसके अलावा नादरा ऑफिस जो है वो बहुत जरूरी है ब्रांच जो है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वकला हजरात जब जाके वहां पे काउंटर पे खड़े होते हैं नादरा ऑफिस में या पासपोर्ट ऑफिस में। हमारा प्रोफेशन लॉर्ड का प्रोफेशन है, तो हमें ट्रीट भी लॉर्ड्स की तरह किया जाना चाहिए, स्पेशल वे में ट्रीट किया जाना चाहिए। आप ही कर सकते हैं ना, जारी बात, आप अगर इलेक्ट होते हैं, अगर बॉडी बनती है जी इंशाल्लाह। मुझे एक चीज का बड़ा इशू है कि मैं देखिए पिछले साल मैं खवातीन के हवाले से देखिए, हम भी माँ बहनों बेटियों वाले हैं, हम भी चाहते हैं हमारी बेटी या लोग इस प्रोफेशन में जाएं, लेकिन पिछले साल एक
बच्ची को वो फाइनेंस सेक्रेटरी में मुंतखब हुई, जी जी। वो पूरा साल बेचारा चीखती रही कि भाई मुझे चाय दे दे, चाय दे दे, उसको चाय तक नहीं मिला। अच्छा, ऐसी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में सोफिया नवाज एडवोकेट के साथ अगर यही होता है तो वो क्या करेंगे? सर मैं तो फाइट करूंगी, आई एम अ वॉरियर। मतलब हर एज ग्रुप में बचपन से लेके मुझे चैलेंजेस लेना अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे अगर डेयर दिया जाए तो मैं बहुत बेस्ट परफॉर्म करती हूँ। तो मुझे लगता है कि और ये जो आपने टॉपिक डिस्कस किया उस पर भी मैं बात थोड़ी सी मैं करना चाहूंगी। मैंने उन मैडम से पूछा व्हाट डू यू वांट, तो उन्होंने जो मुझे बात बताई कि मैं ये चाह रही हूँ, वो मेरी कुछ समझ में नहीं आई। मैंने उनके साथ फैसला किया था कि मैं उनके साथ खड़ी होंगी, लेकिन उनकी कोई जो एजेंडा था, जो वो चाह रही थी, उस तरह से ऐसे होता नहीं है। आपको जो चार्ज है ना प्रॉपरली यहाँ पे आपको जो है रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स जो है वो आपको प्रॉपर पढ़ लेना चाहिए। इसमें साइनिंग अथॉरिटी इज ओनली मिस्टर प्रेसिडेंट, नॉट इवन जनरल सेक्रेटरी भी नहीं होता। तो वो ये होते हैं ऑनररी आपके ओहदे, आपने सर्व करना होता है बेसिकली। यहाँ पे आप राइट्स लेने के लिए नहीं आते। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट के राइट्स दिए जाएं। आई हैव टू परफॉर्म, मुझे आइडियाज देने हैं, मुझे बताना है कि जी इस काम को ऐसे कर लिया जाए। अगर मैं कहूंगी कि डिस्पेंसरी में यहाँ ओपीडी बना दी जाए, अगर वो नहीं सुनी जाएगी तो फिर मैं बात करूंगी कि जनाब मैंने एक इशू पे बात की थी, उस पे काम नहीं हुआ। अगर राइट की आप बात करें तो राइट तो सर्विंग में कहीं नहीं आते, वहां पे आपकी ड्यूटीज आती हैं। मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है इस बात को लेकर, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में इस मामले को बहुत बेहतर वे में रिजॉल्व किया जा सकता था, बैठ के डिबेट की जा सकती थी। माशाल्लाह हमारी जो है फैसलाबाद में 7 मेंबर पंजाब बार होते हैं, जिसमें 4 फैसलाबाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट उससे सिलेक्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता था, इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता था। और फिर थोड़ा सा ये मसला आता है कि खवातीन के साथ खवातीन की अगर सपोर्ट हो जाए, प्रायोरिटीज होती हैं आपकी, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैडम से बात की थी, लेकिन मुझे उनकी बात कुछ समझ नहीं आ सकी। और मैंने उन्हें कहा कि आप वो चीज़ों को इस तरह लेके चलें, तो वो उस तरह से नहीं हो पाया। लेकिन मैं इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मुझे लगता है मेरे में इतनी अल्लाह ने पावर दी है, मुझ में बहुत ज़्यादा अल्लाह ने, बीइंग अ फीमेल, मैं अगर एक माँ हूं तो अल्लाह ने मुझे बहुत पावरफुल बनाया है। तो मैं बहुत कुछ मनवा सकती हूँ, बहुत कुछ करवा सकती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। अगर आप कहें कि आप हर चीज जो है रूल्स ऑफ बिजनेस उसके मुताबिक बिल्कुल उसके मुताबिक आप करवा सकते हैं। और अल्लाह से मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं जरूर परफॉर्मेंस दूंगी। मैं कम से कम वाइस प्रेसिडेंट का जो ओहदा है ना, उसको, उसका जो विजन है वो चेंज कर दूंगी। वो सिर्फ कैंटीन्स तक या इन चीजों तक महदूद होकर नहीं रह जाएगा। मैं इंशाल्लाह बात करूंगी, और मैं ये नहीं कहती 100% परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कैबिनेट के साथ आपके ताल्लुकात होते हैं, आपकी बात करनी होती है। मेरे ख्याल में उस पर बात करना, उसको मनवाने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्या हम समझें कि सोफिया नवाज एडवोकेट तो वाइस प्रेसिडेंट एक किस्म का तरीक साज रोल प्ले करेगी इंशाल्लाह। और जो पहले एक किस्म की प्रैक्टिसेस हैं, खास तौर पे क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं ऑन डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन इस सीट को लेकर एक किस्म का बहुत सारी चीजें हैं, तो उस सारी चीजों को एक किस्म का ना सिर्फ पीछे करेंगी और अपनी परफॉर्मेंस से वकला की बेहतरी के लिए किरदार सोफिया नवाज अदा करेंगी इंशाल्लाह। सर मुझे माइलस्टोन बनना है फीमेल के लिए। मुझे उन्हें एक जो है वो देके जानी है, मिसाल देके जानी है, कि लोग मिसाल दें कि एक खातून वाइस प्रेसिडेंट आई थी और उन्होंने ग्रेसफुली अपना जो पीरियड है वो पूरा किया, और उन्होंने बहुत बेटर वे में चीजें कम्युनिकेट की और बार की बेहतरी के लिए भी इकदाम किए। तो सर मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूंगी कि अभी मैं एजेंडा थोड़ा सा डिस्कस कर रही थी, तो उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि मुझे लगता है एक बहुत वेल रिप्यूटेड स्कूल के साथ जो है वो MOU साइन होना चाहिए, जहाँ पे जो वकला हजरात हैं अगर उनके बच्चे जाते हैं तो उन्हें फी रिलैक्सेशन मिल जाए, और जिनके नहीं जाते, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो एटलीस्ट उस स्कूल में जा सकें। क्योंकि अगर पुलिस वालों के लिए स्कूल हो सकता है या किसी और कम्युनिटी के लिए हो सकता है, व्हाई नॉट फॉर लॉयर्स। बहुत बड़ी बात करी आप। और जैसे देखे ना, पुलिस फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन, तो वकला फाउंडेशन भी सारी बात है, इसके ऊपर भी एक स्कूल बन सकता है जहाँ पर बच्चे आपकी किस्म के, वो वकला देखे ना, सारे वकील तो नहीं बेचारे कमाते, बिल्कुल, और कई लोग तो ऐसे बेचारे बड़े सफर करते हैं, बहुत मुश्किल हालात में गुजारा करते हैं। हालांकि इतना हैवी बजट है,
और वो वुकला की बजाय पता नहीं कहाँ पे आपका बजट जाता है, ये तो आप जारी बात है, जब बैठेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है जो आप ये बात कर रही है। अगर ये आप विजन ला सकी या ये काम कर सकी तो मेरे ख्याल में आप वाकई तरीके का नाम करेंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी करने वाला है। इसके अलावा मेरे जहन में जो बात आती है कि कोई भी अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पे आप एक काउंटर जो है वो मुख्तस करवा लें एमओयू साइन करके, जहां अगर बुकला हजरात या उनकी फैमिलीज जाती हैं तो ग्रेसफुल तरीके से उनका एटलीस्ट ट्रीटमेंट हो। और दूसरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से हमारी लास्ट ईयर इंश्योरेंस हुई थी, लाइफ इंश्योरेंस, उसको एनहेंस किया जा सकता है, उसकी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अब नई बॉडी है, उसने खत्म कर दी। वो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट था फॉर 1 ईयर, और उसे जनरल हाउस से पास भी करवाया गया था कि इसको आप खत्म नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम वही आती है कि जो कंटिन्यूटी है, जब अच्छी चीज की वो नहीं रहती और लोग उस पर बात नहीं करते तो वो डंप हो जाती हैं चीजें। मेरे ख्याल में उसकी एनहांसमेंट होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा जी कि 60 ईयर से प्लस वालों के लिए नहीं है, तो मेरे ज़हन में ये था कि 60 ईयर से प्लस वालों के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस करवा सकते थे। अगर आप उसमें एडिशन कर लेते तो वो बहुत बेहतर हो जाता कि अगर 60 प्लस वालों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और जो बिलो 60 हैं उनको अगर लाइफ इंश्योरेंस दे दी जाती। और मेरा ख्याल 6 पर्सन्स थे जिनको वो 35 लाख मिला। और मेरे ख्याल में कि बिलो 60, उसके पीछे जो मुझे नजर आती है चीज वो ये थी कि 60 बिलो के जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको मुश्किल होता है कि सर्वाइवल मुश्किल होता है उनके लिए अगर खुदा ना खास्ता उनके वालिद या मदर की डेथ हो जाती है और वो कफालत कर रहे हैं अपनी फैमिली की। तो मेरे ख्याल में उनके लिए तो वाकई जो है वो लाइफ इंश्योरेंस ही होनी चाहिए थी। और 60 जो क्रॉस कर लेते हैं, मेरा ख्याल उनके बच्चे इतने बड़े होते हैं कि वो अपना सर्वाइवल इजीली कर सकते हैं, तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस और जो ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस है वो 60 प्लस वाले करते भी नहीं है। तो ये इस पे डिबेट होनी चाहिए थी। एक और चीज आपके ऊपर आ जाती है, कोई आपके भाई जो है कोई सेशन जज है, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो सोफिया नवाज हर सूरत में जीते, क्या इसमें कुछ ताकत है? नॉट एट ऑल। मैं बताऊं कि मैं, जाहिर है वो हैं माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, मैं उनकी पोजीशन बदल नहीं सकती, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं है। बल्कि ये बहुत से लोगों को ये बात अब पता चली है, क्योंकि जब आप इलेक्शन में आते हैं तो एक तरह से आप जो है वो पब्लिक फिगर बन जाते हैं। तो वो सॉर्ट आउट किया गया और मुझे मेंशन किया गया कि आपके भाई यहाँ सर्व करके गए, क्योंकि मैं भी टोबा टेक्सिंग से हूँ। तो इन्फ्लुएंस के हवाले से मैं कहूँगी नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। और ये मेरा होली सोली अपना डिसीजन था इलेक्शन कंटेस्ट करना, और इसमें जितना भी मेरा काम है वो मेरा अपना है, विजन मेरा अपना है। और मैं आपको बताऊं कि ये कोई गली मोहल्ले का इलेक्शन नहीं है कि जहां पे इन्फ्लुएंस की बेस पे आपको वोट कास्ट होंगे। ये पढ़ा लिखा तबका है, ये बहुत सारी चीजें जानते हैं और ये जांच परख के ही वोट देते हैं। तो ये चीज जो है, मैंने अगर अपने आप को इस सीट के लिए मैंने प्लस पॉइंट आपका है, हर दूसरा जो उम्मीदवार है सिंपल इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो कहता है मेरा मुकाबला सोफिया नवाज से। अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको इस वक्त मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि मैं जब भी इस हवाले से बात होती है तो आपका नाम जो है वो सामने आता है। अच्छा, खवातीन के हवाले से पूछना चाहूंगा, क्योंकि खवातीन की आप नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, खुद खातून है। खवातीन के हवाले से क्या फैसलाबाद बार ये महफूज जगह है? क्या आप इसको समझती हैं कि आप या इसमें कोई बेहतरी हो सकती है या बेहतरी की गुंजाइश? सर, इसमें मैंने अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया कि लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे बुरे लोग हर प्रोफेशन में होते हैं, यहाँ भी कोई 2-4 लोग होंगे जो नेगेटिविटी होगी उनके अंदर, लेकिन वो मेरा ख्याल है इतनी को हम डंप कर सकते हैं। अदरवाइज 80 to 90% मुझे लगा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत देने वाले लोग हैं। और आपकी रिस्पेक्ट में, मैं कहती हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट में इजाफा हुआ है। मेल कम्युनिटी में रहते हुए बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जब ये कचहरी ज्वाइन की, शायद मेरी फैमिली इतनी हैप्पीली, मुझे उन्होंने परमिशन नहीं दी कि मैं इसको ज्वाइन करूं इस प्रोफेशन को, लेकिन मेरी बेटी मुझे जब खड़ी होकर कहती है कि मामा मैं लॉयर बनूंगी और उसको अप्रिशिएट किया जाता है फैमिली में, तो मुझे यकीन माने कि मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैंने एक ऐसा माइंड सेट दे दिया हुआ है एटलीस्ट अपनी फैमिली को या सोसाइटी को, कि लोग जो है वो अपनी बच्चियों को जो है वो मतलब सोच रहे हैं कि हम इस प्रोफेशन में आने दें। और बेसिकली मेरा जो इलेक्शन कंटेस्ट करने का फैसला है उसकी वजह भी ये है कि हम बताएं कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, अच्छी फैमिली के लोग जो है वो कंटेस्ट करके आते हैं, खवातीन जो हैं उनके लिए ये बहुत महफूज जगह है। मुझे महसूस होता है कि ये बहुत महफूज जगह है और उसकी वजह ये कम्युनिटी है। अच्छा, आपके साथ एक और भी खातून जारी बात कैंडिडेट हैं
तो क्या खवातीन के जो वोट्स हैं वो कहीं आप समझती हैं कि आप कोई कहीं पे कमजोर आपको फील तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि मेरे ख्याल में जिसने मुझे सूफिया नवाज को वोट कास्ट करना है, वो अगर 10 कैंडिडेट भी होंगे, इस बात से कतई नज़र कि कोई फीमेल है या मेल है, क्योंकि हम बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे ये प्रोफेशन बिलीव नहीं करता। लेकिन मैं कहती हूँ कि जेंडर प्रिवेल करता है, हर जगह प्रिवेल करता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिसने सूफिया नवाज को वोट कास्ट करना है, वो मेरा ही वोट है। और जिससे मुझे वोट कास्ट नहीं करना, उसकी वजह ये 2 खवातीन नहीं हो सकती कि वोट डिवाइड हो जाएं या इस तरह हो जाए। जिसने मेरी बात से कन्विंस होना है, उसने मुझे ही वोट देना है। बेशक। अच्छा, सूफिया नवाज साहबा, एक क्योंकि खवातीन के ऊपर तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, जाहिर बात है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और कौन कौन से ऐसे, जब देखें हर उम्मीदवार जो है वो दावा कर रहा है कि फलां बड़ा नाम मेरे साथ है, फलां बड़ा नाम मेरे साथ है, आपके साथ कौन है? मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे प्रीवियस, उन्होंने अनाउंसमेंट दी है मुझे। एक तो जो है वो बिलाल अशरफ बसरा साहब हैं, उसके अलावा चौधरी सलाहुद्दीन साहब हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट दी है। 2 जो है वो हमारे सेक्रेटरी साहिबान हैं, जिसमें एक खुशहाल गुज्जर साहब हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट दी है मुझे अपने पूरे पैनल के साथ। उसके अलावा महमूद अवान साहब हैं, उन्होंने अनाउंस किया है। बिग नायब नेम्स हैं, no जी doubt। बिल्कुल, और 3 नायब सदूर हैं। ये मैं वो बता रही हूँ जिन्होंने अनाउंसमेंट दी है, जिन्होंने वोट का प्रॉमिस किया है वो मैं बाद में कोट करती हूँ। 3 नायब सदूर हैं, उसमें एक मैडम उस्मा संधू साहिबा हैं, उसके अलावा जो है मियाँ अफजल साहब हैं, और उसके अलावा राना अकरम रब्बानी साहब हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट दी है। उसके अलावा मियां अनवारुल हक साहब हैं, उन्होंने पूरे वोट का प्रॉमिस किया है, वो फ्रंट फेसेस सब टाइम। मियां अनवारुल हक साहब ने अगर नाम लिया तो फिर तो जाहिर बात है वो बड़ी सपोर्ट है उनके साथ। जी, अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने वोट का प्रॉमिस किया है। और कुछ जो बड़े नाम हैं वो बिल्कुल लड़ रहे हैं, क्योंकि सदर और सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने वोट का प्रॉमिस किया है। कैसर साई साहब के ऑफिस से पॉजिटिव साइंस हैं कि वो इंशाल्लाह इस इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा तनवीर यार संधू साहब ने अनाउंसमेंट दी है, और बहुत से लोग हैं जिनके नाम अब मैं कोट करने लगूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम सारी बात है, बहुत सारी। लेकिन सबसे ज्यादा अब तक जो है मेल डोमिनेंट नहीं होगा, मेल आपके साथ भी है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे ये फेस नहीं करना पड़ा कि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। जिस तरह के बड़े नामों ने अनाउंसमेंट दी है, या जो मेरे साथ चले हैं जिन्होंने वोट का प्रॉमिस किया है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी मेरे साथ इंशाल्लाह। उसके अलावा चौधरी अब्दुल सलाम साहब हैं, उनका ऑफिस इंशाल्लाह वो पूरा वोट करेगा मुझे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करने वाला। इसका मतलब है आप काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हैं अपनी कैंपेन से भी, और जो जो आपकी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं इससे भी आप मुतमिन हैं। तो ये बैरियर आपको जो इस वक्त तो ये है कि 800-900 वोट जो भी लेगा किसी को वो जीत जाएगा। खास तौर पर आपके साथ ये काफी सारे लोग आप बता रही है, ये बड़े नाम है, जी तो अगर ये तमाम लोग आपके साथ इसी तरह जुड़े रहे तो काफी हद तक आपके लिए आसानी हो सकती है। अच्छा, खास तौर पर मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो जारी बात अब बिल्कुल नेक टू नेक होता जा रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन का वक्त बाकी है, तो इस 10-12 दिनों में ऐसा क्या आप समझते हैं कि करने की जरूरत है आपकी जात को, कि आप भी आराम सुकून से इलेक्शन जीत सके? हार्ड वर्क, मेरे ख्याल में हार्ड वर्क टिल द जॉब इज डन। आपको हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। वो मुझे कछुए और खरगोश वाली जो स्टोरी है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इंशाल्लाह अगर इसी स्पीड से लगे रहे तो इंशाल्लाह, जहाँ पे थोड़ी सी आपने नेग्लिजेंसी दिखा दी, या जहाँ पे आप थोड़ा सा छोड़ गए, अपना टेम्पो तोड़ दिया आपने, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर आपके लिए नाकामी का जो पेशकदम है वो साबित होगा। तो इंशाल्लाह हार्ड वर्क जो है वो पीक पे जाएगा। और इसमें जितनी भी अनाउंसमेंट जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे पास बहुत सारी अनाउंसमेंट हैं जो मैंने अभी जो है वो कास्टिंग नहीं की, हाँ जी, होल्ड की हुई हैं। तो वो इंशाल्लाह जैसे जैसे सामने आएंगी। अच्छा, ब्रदरिज्म की सारी बात बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ जो किस्म के कम्युनिटी के सारी बात है, बहुत सारे किस्म के लोग हैं, तो आप समझती कि तमाम बरादरियां ऑलमोस्ट जो है उन सब के लोग जो है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जी अल्लाह का शुक्र। या ब्रदरिज्म पे यकीन रखती है? ब्रादरीज़म मेरा ख्याल है पहचान के लिए प्रिवेल तो करता है। मैं यकीन तो नहीं रखती इस पे कि एक फैक्टर ज़रूर है। आपका जो इलेक्शन है या दीगर मामलात हैं उसमें एक फैक्टर है, लेकिन एक ही फैक्टर नहीं है। तो ये बात मैटर करती है, आपकी पहचान है।
दूसरी बात ये है कि जब भी आपका नाम लिया जाता है, आपका साथ पूछा जाता है आपका किस बिरादरी से ताल्लुक है, लेकिन बेसिकली मैं अगर इस बात को वन लाइन में कोट करूं तो हमारी जो बिरादरी है वो काला कोट है। हम्म, वुकला बिरादरी बहुत जो है, जब भी बात की जाती है वुकला बिरादरी के हवाले से बात की जाती है, कभी भी उन्हें अराई, राना या जट कोट नहीं किया जाता, हमेशा बात होती है वुकला बिरादरी की। हाँ जी, वुकला बिरादरी के इलेक्शन के अंदर ये एक फैक्टर जरूर आ जाता है कि आपकी पहचान होती है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस एक हद तक होता है। मेरे ख्याल में अगर हम ये कहें कि इसका ही इन्फ्लुएंस होता है तो ये गलत होगा। और क्या ऐसा सोच है आपकी कि आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की है, क्या ऐसा विजन है, क्या ऐसा मंशूर, सारी बात है, कोई सच्चा तो नहीं होता, लेकिन आपकी सोच होती है कि मैंने यार ये काम जरूर करने हैं। तो नैब सदर अगर आप मुझे बोल जाती है कौन कौन से ऐसे काम है जो आप चाहेंगे कि फौरी तौर पर क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर आप करवाएंगे? एक तो बात लाइब्रेरी वाली मैंने आपसे की थी, उसके अलावा ओपीडी पे काम है। एक मेरी कोशिश ये जरूर होगी कि एक छोटी सी एम्बुलेंस जो है वो ही कम से कम आपकी बात जो है मेरा ख्याल है अफोर्ड करती है अपने फंड से, कि समटाइम कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि हमें फौरी तौर पे जो पेशेंट है उसे मुंतकिल करना पड़ता है। तो एक ये पिछले दिनों हमारी एक डेथ कैजुअलिटी हमारे एक वकील भाई की हुई है, और मेरे ज़हन में ये आइडिया तब पहले से था, लेकिन अब मैं इसको इन्फोर्स कराने के लिए जो है वो बिल्कुल काम करूंगी। दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी जो है बुकला की वो बहुत मैटर करती है। हालांकि हमारे साथ ही सीपीओ ऑफिस है और दीगर ऑफिस हैं, लेकिन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपका जो वेपन एंट्री है वो कचहरी में बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, चाहे वो आपकी सेफ्टी के लिए हो या किसी भी वजह से। तो इस पे इंशाल्लाह काम होगा। फिर जुडिशियल एकेडमी के हवाले से मुझे लगता है कि फैकल्टी, लैक ऑफ फैकल्टी यहाँ पे है। जो जुडिशियल एकेडमी को चलाते हैं लोग, उनकी फ्रीक्वेंट जो है वो प्रैक्टिस हाई कोर्ट की होनी जरूरी है। तो वो हमें हायरिंग करनी पड़ेगी, बेशक वीकली बेसिस पे या आपकी मंथली बेसिस पे। तो वो मैं कैबिनेट के आगे रखूंगी बात, कि जो नए आने वाले हैं उनके जो नए जजेस आए उनमें फैसलाबाद का नाम भी आगे हो। और अब भी मेरा ख्याल फैसलाबाद से जो एक दो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने लाहौर जाके एकेडमीज ज्वाइन की हैं। तो ये लैक जो है ये मुझे यहाँ पे महसूस होता है। उसके अलावा वुकला के वेलफेयर के लिए जो है उनके बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए, उनकी फैमिलीज को फैसिलिटेट किया जाए। हेल्थ के हवाले से इश्यूज हैं, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से इश्यूज हैं, और ये इन पे फौरी तौर पे काम होना ही जरूरी है, क्योंकि एक साल का अरसा बहुत ज्यादा नहीं होता। आप जाते ही इन पे काम करना शुरू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ क्लब के हवाले से भी बोल सकते कि वो किस्म का जब से जैसे किस्म का जैसा है वैसा है, तो इसकी उसको चेंज करने के हवाले से या इसकी किस्म की बात कैंटीन के हवाले से, अच्छा एक स्टिग्मा बना हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसको कैंटीन दे दी जाती है। तो क्या ये एक चीजों को जो है आप इनहेंस नहीं करना चाहिए और खूबसूरत और बेहतर हो, इसकी सारी चीजें बेहतर हो, ना कि जो है वो इसमें भी करप्शन या इस तरह के उनसे शामिल किए जाए। तो एक डिग्निटी के साथ वुकला जो है जब बैठे अपने बार रूम में, बार क्लब में, सॉरी, या कैंटीन में, तो उनको फील हो कि नहीं यार वो एक 5 स्टार मॉल में बैठे हुए। ऐसे है कि बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त और हर जगह होती है। मुझे जो चीज़ें कमियां महसूस होती हैं उस पे इंशाल्लाह मैं ज़रूर काम करूंगी। मेरे ख्याल में क्रॉकरी जो है वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। फिर सर्विस जो है उसका मेयार बेहतर होना चाहिए। दूसरी बात, जो क्वालिटी है, जो भी फूड आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अभी भी बेहतर काम हो रहा है, लेकिन उसे बेहतरीन करने की गुंजाइश जो है वो मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, आपने पहले भी बात की, सफाई जो है वो एक इशू है। अगर मेरा ख्याल है इसमें हमारा इंडिविजुअल रोल भी आ जाता है, थोड़ी सी अवेयरनेस हम इस हवाले से अगर देना शुरू कर दें सोशल मीडिया पे भी, कि जिस तरह हम अपने घर की सफाई का ख्याल रखते हैं, तो एक बंदा जो है वो, हर बंदा जो है अपनी ड्यूटी जो है उसे समझेगा, तो मेरे ख्याल में कि ये इशू खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। बाकी ये कि माशाल्लाह खासा स्टाफ काम कर रहा है डीबीए में। 60 अराउंड अबाउट 60 मुलाजमीन है, तो उनको ऑर्गेनाइज करना जो है उस पे काम किया जाएगा इंशाल्लाह, कि उनकी ड्यूटीज जो है, फिर उनका चेक एंड बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। टॉप 3 में सोफिया नवाज रेट हो रही है इस वक्त, मैं प्रोग्राम के आखिर में पढ़ रहा हूँ। टॉप 3 में आपको रेट किया जा रहा है और समझा जा रहा है कि भाई सोफिया नवाज, हर कोई ये जरूर कहता है कि मेरा मुकाबला सोफिया नवाज एडवोकेट से है। इसको नंबर 1 बनाने में क्या मैं समझूं कि आप जो 10 जनवरी का इलेक्शन है उसमें आप विनर होंगे? इंशाल्लाह मैं यही कहूंगी कि मेरी पूरी कोशिश होगी। मैं क्योंकि अभी आप देखिए टॉप, इसमें कोई शक में
बार बार कह रहा हूँ कि टॉप रेटेड हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब कैंडिडेट को मालूम हो जाता है तो वो इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन हाथ देता है। बिल्कुल ऐसे। वो हल्का सा वो कहते हैं ना कि लूप होल जब रह जाते हैं तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें आपको सफर करना पड़ती हैं, और आप इतनी मेहनत लंबे अरसे की हुई एक दिन की सिर्फ और सिर्फ आपकी जो इलेक्टेड किस्म का बिहेवियर है वो आपको इलेक्शन से फारिग कर देता है। इंशाल्लाह इसमें मैं मैनेजमेंट पे इसकी पे पूरी तवज्जो दे रही हूँ कि 10 जनवरी का जो दिन है उसको हमारी जॉब जो है वो 10 जनवरी शाम 5 बजे तक है, बेशक। और तब तक हम ज़रा सी भी गफलत का मुज़ाहरा करेंगे तो वो चीज़ें बहुत पीछे चली जाती हैं, और तब तक हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल अपना प्ले करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो उसकी रहमत होगी और हम इंशाल्लाह इस इलेक्शन को विन करेंगे। मैं अल्लाह ताला से मैं बहुत ज़्यादा डर महसूस करती हूँ, मैं कोई बड़ा बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं अल्लाह ताला से बहुत पुरुम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी नीयत का फल ज़रूर देना है। मेरा अल्लाह ताला पे बहुत यकीन है, और मैं कहती हूँ कि अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं टॉप 3 में फ़ॉल कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इशारे। नो डाउट। आखिर में अपने बुकला अपने वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगी कि आप मुझे वोट करें, सपोर्ट करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और आप लोगों को मैं इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो उसका एक्सपीरियंस करवाऊँगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी 100% परफॉर्मेंस जो है वो आपके लिए दूँ, और बुकला की डिग्निटी जो है वो मेरे लिए हमेशा प्रेफ़रेबल होगी, और मैं इस कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे मौका देंगे तो इंशाल्लाह आपकी आने वाली जो बच्चियाँ हैं, उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ नमूना छोड़ के जाऊँगी इंशाल्लाह, कि आप फ़ख्र करेंगे इस कम्युनिटी पे, इस कम्युनिटी में जो ख़वातीन काम कर रही हैं उन पे, और आप अपनी बच्चियों को बगैर किसी डर खौफ के इस प्रोफ़ेशन का जो है वो इंतख़ाब करवाएँगे। नाज़रीन, आप सुन रहे थे मैडम सोफिया नवाज़ एडवोकेट की तफसीली बातें। बहुत डिवोटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, और ख़ास तौर पर एक विजन से भरपूर शख्सियत हैं, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, और सबसे बढ़कर जो इनके अंदर है, ये बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहती है जो कि आज तक हमारी कचहरी में नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एक किस्म का फेवरेटिज्म का जो सफ़र है, ये अपना इसी तरह जारी रखेंगे, और 10 जनवरी को रिजल्ट जो है क्या होगा। उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।